नमस्कार दोस्तों, आज 17 जुलाई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास माल देखो जी, हिमाचल के माल, भूख भाग्य जी देख के जी, बस देखते रहो। ऐसे सुंदर सुंदर हिमाचल के माल आए। इसके अलावा देसी माल है जी। और ये है जी जो नई चीज़ जो है सुपर शंकर, जिसका जो अभी ऑपरेशन चल रहा है जी यहाँ पर। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। बहुत जी राम राम जी। नई चीज नहीं है, राम राम जी। राम राम जी। नई चीज नहीं है, पुरानी है। अच्छा जी। ले माइक तो लगा लो जी। आप इसको पुरानी चीज नई चीज कह रहे हो, है तो पुराना ही। चलो, हमारे लिए तो नई है जी। मार्केट में तो अब चल रही हो, और अभी कई साल चलेगी। नहीं अभी तो हंगामे से चलेगा सर। ये तो थोड़ा हरियाणा वालों ने उसको थोड़ा सा लालच में आ गए तो कुछ मिक्स माल कह दिए जो सुपर। बेटा इसको चनिया लहसुन कहते हैं, और ये वाले माल बिकते हैं 100 रुपये 80 रुपये से लेके ऊपर में 300 रुपये किलो। आज गाड़ियाँ कितनी जी बाबू जी? है कितनी है जी? आज 4 गाड़ी तो हो गई पंजाब, और 5 गाड़ी हो गई हिमाचल, 3 MP, 1 राजस्थान, 1 छिपा बड़ौद, ऐसे करके 13-14 गाड़ी। ठीक है जी। और पोजीशन समान है, सेम रेट चल रहे हैं। ये मानते नहीं जी सेम रेट। मैं बता देता हूँ, 30 रुपये से लेके ऊपर में 80 रुपये पंजाब चल रहा है। 30 से 80 रुपये। पंजाब वाले माल निकाल रहे कि रुक गए अब दोबारा? पंजाब वाले थोड़ा सा रुके हुए हैं, इनको निकालना चाहिए। पंजाब में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ड्राइवरों के ऊपर गेम चल रहा है ना, ये सब अपना काम खुद खराब करेंगे। जो ड्राइवरों को के भरोसे चलते हैं, जहाँ ड्राइवर जाए वहाँ इन्होंने जाना है, अपना खुद काम खराब करेंगे। ज़्यादा इस मुद्दे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो भैया पढ़े लिखे हो, अपने व्यापार को अपने हाथों से ख़राब ना करो। जहाँ आपको लगता है बढ़िया बिक रहा है वहाँ जाओ, खुद बोलो आप कि मेरे को वहाँ जाना है। इतनी दुकानें हैं, आप बताओ ना, जिस पे जाना आप उस पे जाओ। ठीक क्या है। हो गया? खैर, सुपर शंकर बहुत बढ़िया आना चालू हो गया। मैंने ही रुकवाया हुआ था। बढ़िया माल निकालने चालू कर दिए जी। चालू हो गई जी, मेरे पे डिमांड भी आनी चालू हो गई सुपर शंकर की, जिस पे अच्छी क्वालिटी है, ग्रेड करके उसका लड्डू भी बिकेगा, उसका बढ़िया माल भी बिकेगा। ठीक है। आप बढ़िया माल है तो आप भेजें। सुपर शंकर के सारे रेट बता दो जी। सुपर शंकर भाई साहब, जो लाड़वा है वो आप समझ लें कि 40-45 रुपये का लाड़वा, और अच्छे माल 80 से 100 क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है जी, है ना। और ये जैसे 1 महीने पहले गए तो इसमें थोड़ा 1-2 दाना मरा हुआ है। हाँ जी। तो ये वाली माल फिर 75, 70, 80 में हर तरह की चीज़ पड़ी है, अवेलेबल है प्योर सुपर शंकर। ये देखिए लंबी कली का जी। हाँ, एक गाड़ी आज इंदौर जा रही है, सोमानी, मुकेश सोमानी पे आपकी। हाँ, चौगाला फ्रूट वाले, और एक उन्हीं के पास मंदसौर जा रही है। तो ये गाड़ियाँ कल और परसों में पहुँच जाएंगी। जिसको इनसे माल चाहिए आप इनको फ़ोन कर लीजिएगा, मंदसौर से और इंदौर से, क्योंकि अब अच्छे माल आने चालू हो गए और अब हर कोई उस पर डिमांड कर रहा है। मुकेश सोमानी जी तो लोडिंग करते हैं जी, वो तो ज़्यादातर। नहीं, हाँ, वो बेचते भी हैं, आड़त भी है जिनकी। जिन्होंने वो हंगामा मचा रखा है, ये वही वाले मुकेश सोमानी है। ये इनका फ़ोन नंबर है। अच्छा जी, मुकेश सोमानी जी का। अच्छा, ठीक है जी। और एक इनके बेटे का नंबर दे देता हूँ, सूरज सोमानी का। अच्छा जी। हाँ, लो जी, सावन चालू हो गया, भोले बाबा के गण आ गए। वाह जी, तो सींग लगा के आया जी। तो बढ़िया है ना। हाँ ठीक है जी। देखो, यही सनातन धर्म की एक खूबी है कि छोटी छोटी चीज़ों के उन पे त्यौहार बन जाते हैं। उन त्योहारों की वजह से एक गरीब आदमी का पेट चल जाता है, उसका परिवार चल जाता है। ठीक है जी। ये खूबी है सनातन धर्म की। नमस्कार जी। कि एक छोटी छोटी चीज़ों से गरीब आदमी का पेट पल जाए। तो दिवाली होती है तो वो अपना दिए वगैरह लगा लेगा, छोटी छोटी आइटमें लगा लेगा। होली आती है तो वो रंग लगा लेता है।
रक्षाबंधन आएगी, वो अभी राखड़ियाँ रक्षाबंधन बनाने आने वालों वाली को है। भी काम चल जाएगा, तो बेचने वालों को हाँ, भी। तो वो राखियाँ लगा लेगा थोड़ी थोड़ी। तो यही हमारे धर्म की खूबी है कि ये गरीब से लेके अमीर तक का पेट पालता है। ठीक है जी। और ये धर्म नहीं, भेदभाव नहीं करता। अगर आपका त्यौहार है, अगर कोई दूसरे धर्म का बेच रहा है तो ये पूछते नहीं हम लोग कि भाई कौन सा धर्म का, सम्मान सबका है। ठीक है जी। ये तो धर्म जाति पाति ये सब यहाँ के लोगों की ड्रामेबाजी है। किसी भी ग्रंथ में किसी के भी, हम सब जितने भी हैं सब ग्रंथों पे टिके हुए हैं, मानते हो? हिंदुओं की गीता, मुस्लिम्स की कुरान, क्रिश्चियंस की बाइबल और सिख्स की गुरु ग्रंथ साहब। तो ये सब बेसिक्स क्या है, सब हम ग्रंथों पे टिके हैं। और किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि किसी का बुरा करो या कहीं भी हिंसा करो। एक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ किसी के भी। यहाँ की लोगों की सोच ज़मीन की, मतलब यहाँ मतलब ज़मीन पे पैदा हुए कुछ लोगों की सोच जो धर्मों को ख़राब कर रही है। ठीक है जी। खैर, ये राजनीति की बातें हुई, हमारे को आती नहीं। तो साहब बढ़िया माल आने चालू हो गए। एक गाड़ी इंदौर और एक गाड़ी मंदसौर पहुंच रही है। नंबर मैंने शेयर कर दिए, आप मुकेश सोमानी को कॉल कर सकते हैं। और उनका एक सूरज सोमानी है, उनका बेटा, उसका भी नंबर शेयर कर देता हूँ, आप उनको बोल सकते हैं क्या रेट है। अभी जो माल जा रहा है इसमें खासियत मैं बता रहा हूँ। पहले माल जाते थे, पहले जिन पे जाते थे वो अपने भाव बोलते थे और शिकायत आती थी घुराने जाते तो 100 बोल दो, 150 बोल रहे हैं। जिन पे माल जा रहा है आप वहाँ से मान लीजिए, भाव में से सीधा करिए, समझ रहे हैं? आप माल वहाँ से लीजिए, भाव में से करिए। ठीक है जी। तो बीच की जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो ख़त्म कर रहा हूँ। समझ आ रही है कि आप इंदौर में माल लेने जाते हैं, माल देखिए पसंद आ रहा है तो भाव में से करिए। आप मंदसौर जा रहे हैं तो भाव में से करेंगे। ठीक है जी। तो आपको कहीं भी कोई मिसगाइड कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा तो वो टंटा ख़त्म। ये सूरज सोमानी का नंबर है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको हम मंदसौर और इंदौर में 100 में माल दे देंगे, 90 में माल दे देंगे, क्वालिटी वाइज माल आपको दे दें। जिसको चाहिए आपको वहाँ तक पहुँचा के दे दें। ठीक है जी। कोई माल 110 का भी होगा, लॉट अलग अलग लॉट है, आप देखिए और लीजिए बिना टेंशन के लिए। ठीक है जी। ये सुविधा और दे दें। इसके अलावा मेरे पास परसों बहुत बढ़िया सुपर शंकर लगने वाला है। सबने काटना चालू करवा दिया मैंने। अभी ये जो क्वालिटी है इससे भी अच्छी क्वालिटी आएंगी आगे। तो ये सुपर शंकर होगी। तो अपने हिसाब से मैं उस दिन भी गया था, अपने संयम से काम लें। जैसे आपने भड़बड़ाहट की तो ऊटी का लहसुन 100 रुपये से लेकर सीधा 300 रुपये किलो पे चला गया। ठीक है जी। थोड़ी सी ढील करी, हल्का सा। कहाँ से जी? अच्छा, मैनपुरी यूपी से आए हैं। यूपी घिरोर से। ठीक है। तो माल लेने आए हैं। अच्छा, सुपर ये शंकर सुपर लेने शंकर आया। है जी, ये देखिए, ये देखिए। पिछली बार ले गए थे, कैसा निकला? बहुत सही निकला। कितना निकला बैठो? आंधी सी आ गई खेत में एकदम। आंधी कैसे? मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा किया। ग्रोथ अच्छा किया। हाँ, ग्रोथ अच्छा किया और एकदम मोटा गंठा है, एकदम मोटा साफ, गंठा। चद्दर मजबूत। चद्दर अभी ऐसा मजबूत। लहसुन आपने बोया कि नहीं बोया बिल्कुल। आंधी उसमें आई है, आपके मुंह पे चमक की आंधी आ गई? नहीं, जमीन में एकदम आंधी आई और हमारे मुंह पे भी चमक आ गई। जब उसमें आएगी तो ग्रोथ हो तो फसल जिसकी भी बड़ी होगी वो तो खुशी अपने आप। हुई ना। हाँ, खुशी हुई। तो कितना माल निकला है वो आपका? हमारा निकला है 45 कुंटल है, 90 पैकेट, एक 5 बीघा के, 5 बीघा में 5.5 45 क्विंटल निकल गया। और जो देसी पहली बार आपका बोया। पहली बार। अगर आप दूसरी बार बोओगे जी जी, तो ज़्यादा ही निकलेगा। ज़्यादा ही नहीं। और पहले कितना निकल अनाड़ियों रहा? की तरह से बोया था।
पहला और दूसरे देसी माल कितना निकलता था? देसी माल वही 6, 6.5, 7 क्विंटल? 6.5 से तो ज़्यादा निकलते नहीं, 7, 6.5। 6-7 क्विंटल। और ये 9 निकला। मतलब 1 बीघे में 6 निकलता था, ये 9 निकला पहली बार लगाया। ठीक है जी। और अगर इसको तरीके से लगाएंगे तो ये 12 क्विंटल 13 क्विंटल 1 बीघे में निकलेगा। इनके छोटे बीघे होते हैं। हाँ, मेरे छोटे भी छोटे बीघे होते हैं 20 बीघे से का बीघा। इनका 20 बीघे का 20 बीसे का बीघा। 20 5.5 बीघे का 1 एकड़ हुआ है इनका। 1 एकड़ 5.5 बीघे का है। तो इनका 1 एकड़ में 81 का 1 बीघा। 1 एकड़ में कितना में निकला आपका? 45 क्विंटल। अगर ये चीज़ और तरीके से लगाएंगे तो 1 एकड़ में इनका 60-70 क्विंटल निकल सकता है। 45 क्विंटल अभी वजन होगा। 1 एकड़ से कम है तो 45 क्विंटल अभी 45 क्विंटल अभी तोला है या गीला तोला था? नहीं, अभी तोला कट रहा है, कट के डंप लग गया है, इसीलिए मैं आया। अगर ये गीला बेचते तो वही 65-70 क्विंटल 75 क्विंटल। ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल सूख गया। लेंटर भी सफाई उसमें। बटन दबाइए। ये अगर गीला बेचते तो 70-75 क्विंटल निकलता। जी। आपने बेचा अभी तक? कुछ नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा आपने? हम बड़े बिजी रहे आलू में और काफ़ी आलू में और उसमें बिजी रहे। बिजी रहे। ये सुनते जाना राणा जी। आप देखते रहते लाइव। आपने तो बीच में कहा था कि इसे हटाओ हटाओ, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला कि लेबर से। अब अगर मंदी आ जाती है आप खुदाना पे पैसा फाड़ोगे। हाँ, पहले दम से आपने कहा 50 बिकेगा पिछली साल। हाँ, तो सब लोगों ने कहा अरे खुराना जी ऐसे कह रहे, तो हमने तो बेच लिया था 38 में। आपने हाँ। कहा नहीं, कुछ धीरे धीरे निकालते रहो। हाँ। तो हमने तो बेचा 38 तक। तो जो लोग 38 रह मतलब गए- 380 तक। हाँ, 380 तक। 380 तक। हाँ, जब कहना जो और लोग रह गए फिर कहेगा अरे खुराना ने माल डाला। खुराना तुम ने। रोजाना तुम उसी, देखो कोई सीमा हो हर चीज। और अभी मैं शुरू से बोल रहा हूँ धीरे धीरे बेचते दो। आपने 45 क्विंटल में 1 क्विंटल भी नहीं बेचा। 5 क्विंटल बेचते 5 क्विंटल बेचा। 60,000। चलो, बाकी आपको वैसे हक से 45 क्विंटल में से जब ये निकला था तो ये 60-65 क्विंटल था। तो इसमें से आप 30 क्विंटल आप बेच देते तो आप पे आज भी वजन भी मिलता उसका एक्स्ट्रा और आज माल भी होता। तो ये आपकी गलती है। अब अगर डाउन आ जाएगा तो आप कहेंगे फलाना ने। है ना, गिरोर में तो कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है गिरोर में। ये इसीलिए तो आए हैं। हाँ, बस इसीलिए आए आप बिल्कुल नहीं तो फलाने की इज्जत क्या, फलाने की जरूरत ही नहीं अच्छा, है। खाली मार्केट देखने आए अभी? ना ना ना, मार्केट ये मिलने आए हैं कि भाई मुद्दा हो गया, अब क्या लग रहा है आप बताओ। ना, गाड़ी भी आ रही है मेरी यहाँ, तो हम सोच रहे भाई गाड़ी में डाल लिए तो किसी तरह से निकल जाए तो ठीक है। 5 तक ना निकल रहा हूँ, 5-6 खराब है। खैर सुपर शंकर से तो आप घबराइए नहीं, वो बीच में आपका बिक जाएगा। बीच में बिक जाएगा। ये हमें मालूम है, है ना? इसलिए हमने आप अपना एड्रेस ये बताओ। वाला है मेरे पास। माइक पास कर दो जिसके। आप अपना नाम पता बताओ, लोग आपसे बीज खरीदने वहीं पे आ जाएंगे। वहाँ क्या कौन सा गांव पड़ता है? मेरा गांव है शैलेंद्र कुमार साग के 99 करैल। है जी? सैफई के पास है करैल। सफाई के पास करेल। करैल। और छोटा गांव कौन सा पड़ता है मेन? 99 नगरिया, बड़ा गांव है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुशवाहा। शैलेन कुशवाहा। फिर तो आपका जो शकल दिखा के पता चल जाएगा गांव में। हाँ, अच्छा जी। रोड पे ही है मकान, गोदाम बनी हुई है। अच्छा, हाँ, चार दुकानें हैं बड़ी बड़ी। तो हॉल है 25/80 का। नंबर बोल दो। 94 110 61 416। सुपर अच्छा। शंकर है हमारे पास, सुपर शंकर। कहाँ से लिया था? यहीं से। देखो जी, मेरे को याद नहीं है, मैंने इनको दिया था, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो पिताजी आए थे। हाँ अच्छा पिता कोई मैंने अभी तक आपको, मेरे को ध्यान नहीं है मैंने आपको दिया। पिताजी हम भेजते हैं ठीक। ज़्यादा। अच्छा, पिताजी आप आए थे। देखिएगा, सुपर शंकर का तरीका बताया, किसी से भी लीजिए। अब ये आए हैं, इन पे अगर सुपर शंकर है, मैंने ये नहीं कहा मेरे पास ले आओ मैं बेच के दिखाऊंगा, मैंने यही कहा कि सीधा आप बेचो। तो इसमें मेरा कोई लालच तो नहीं है, तो मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांग लिए। तो भैया सुपर शंकर जिसने लगाया आप वहाँ पे सीधा बेच सकते हैं, बेचिए आप। और आने वाले सालों में बहुत डिमांड है सर। हमारे मामा मांग रहे, बुआ जी मांग रही, कई लोग मांग रहे हैं। मामा मतलब बुआ तो रिश्तेदार। फ्री में मांगेंगे वो तो। पैसे से मांगेंगे, फ्री में थोड़ी मांग रहे। लेकिन हम जो सोच रहे थे अच्छे रेट में बिके, इसलिए रोक गए थे कि अबे तो बीज का टाइम है ना सर। चलो, बीज का टाइम है। अरे तो सब इसको लालच कहते हैं सर। हाँ। ये सोच है कि और अच्छा बिके और महंगा बिके और महंगा बिके।
भाई जब उसी में डिमांड लगी थी। ठीक है जी। तो यानी लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ इनसे हमने देखी कि इन्होंने अपने आप ही कहा अरे बिक जाएगा मेरा, तो समझ रहे हैं कि आप अगर अच्छी चीज़ लगाते हैं तो आप टेंशन फ्री है कि आपका घर बैठे बिकेगा। और यही यूपी के जो देसी माल होते हैं जब ये बेचने आते हैं इनकी शक्लें देखते हैं कि यार इतना इतना लहसुन होता है, कहते भाई बिक जाए तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही होता है, ये यूपी है और इसमें उसमें देखिए कितना फर्क है। तो बेसिकली आप हर एक को क्या सलाह दोगे कि सुपर शंकर बेचना चाहिए, लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, उसकी पैदावार भी अच्छी है। और खेत में सर इस तरह से होता है 1-1.5 महीने बाद कि आप आत्मा खुश हो जाती है। हाँ, खेत देखने जाओगे तो एकदम हरा भरा चारों तरफ घूमोगे। किसान की खुशी है साहब। ठीक है जी। ये आपको किसान की तो चलता रहता है, लेकिन एक किसान की जब फसल लहलाती है ना जी, तो ये उसकी खुशी जाहिर करती है। जैसे आदमी का बच्चा, बेटा या बेटी कुछ तरक्की करके कुछ बन जाते हैं, तो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है वो किसान के चेहरे पे तब खुशी आती है जब उसकी फसल बढ़िया होती है। ठीक है जी। तो भाई एक मिनट रोकना, बोलो। अभी हिमाचल के बारे में भी बताओ जी। सर हिमाचल की भेज तो दिया आपको, हिमाचल की सुन लीजिए। हिमाचल अगर कोई रोक के चल रहे हैं तो धीरे धीरे निकालते चलिए, और अच्छी डिमांड है। मेरे पास जितना भी हिमाचल पड़ा सारा बिका हुआ है। ये टोटल ये बिका हुआ है जी। हिमाचल को ज़्यादा खुश होकर लेते हैं कि इन मालों के लेने वाले बड़े माल को? नहीं सर, मैं आपको बता दूं, इसके ग्राहकी अलग है, उसके ग्राहक अलग है। ये जो चाइना गंद मचाता है या विदेशी माल गंद मचाता है उसका टक्कर पे है, उसका सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी। ये वो आने से इनको दिक्कत आती है। ये हो गया, कश्मीर हो गया, तो ये हमारे को धीरे धीरे अपना निकालते जाना चाहिए। अच्छा रेट है, अभी जो 10-20 रुपये थोड़ा नीचे गया है ये फिर और ठीक हो जाएगा, लेकिन आप उसके इंतजार में नहीं बैठे, थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं। ठीक है जी। आज के क्या रेट है जी हिमाचल का? नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लहसुन से घबराओ नहीं। अभी लहसुन में घबराहट फैल रही है सबके दिमाग में। मेरे पास जो ग्रुपों में रॉकेट लॉन्चर बॉम्ब सब चलते थे ना, तेजी के बुम बुम बुम, तो आजकल वहाँ भी शांति है। मतलब कि वहाँ भी ट्रंप ने शांत माहौल कर दिया, उसका काम हो गया अलग अलग देशों की शांति करवाना, तो वहाँ भी ट्रंप जी ने शांति बहाल कर रखी है। ठीक है जी। भाई बम पटाखे बंद करवाए हुए उन्होंने, तो मिसाइलें फूटती थी ये वो। तो भाई साहब घबराइए नहीं, ये हमारी रोटी है, हम अगर इससे घबरा गए तो खाएंगे क्या? ठीक है जी। बहुत समझदारी से काम लें, आराम आराम से बेचें। कई लोग कमेंट करते हैं आराम आराम से बेचो मतलब एंड में मरो। यार वाकई में तुम्हारे से बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है वे, तो लेके भागे बैठ। तो हिमाचल के रेट नहीं बताए जी आपने? सर हिमाचल अभी बिक रहा है नीचे में, ऐसे माल देखिए, ये दिखाता हूँ, ये वाले ये 40-50 में ऐसे माल है, गोली एकदम जो। अच्छा जी। इससे मोटे में आ जाए 60, हाँ जी, और उससे बीच में 80-90, और वो जो ऐसे माल असली क्रीम रखी है, ऐसे माल इसमें ना किलो मरा हुआ है, तो ये 115 का बिका। अगर इसमें मरा हुआ ना हो, सेम ऐसा जैसा दिख रहा है ऐसा हो, तो 120-25 रुपये। ठीक है जी। मतलब कहने का भाव मेंटेन है, घबराहट की वजह से 10 रुपये 15 रुपये नीचे आया हुआ है। अगर हम घबराएंगे नहीं, आराम आराम से निकालेंगे तो भाव मेंटेन है। ठीक है जी। हम घबरा रहे तो भाव डाउन है, पहली चीज़। और जो लोग कहते हैं अभी आराम आराम से बेचो बाद में फेंको, या बाद में 20 रुपये किलो बेचो, यार क्यों मिसगाइड कर दो लोगों को, क्यों आप माहौल ख़राब कर दो? अभी जुलाई चालू हुआ है, मिड जुलाई है। ठीक है जी। आधा जुलाई पड़ा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5.5 महीने हैं आपके पास। कोई ये नहीं है कि 1-2 महीने में नया आने वाला। मैं तो दिसंबर कर रहा हूँ, जनवरी गिन ही नहीं रहा। अगर ये बारिशें चली तो फसल हो सकता है लेट लगे, अगर आगे चली बारिशें, बुआई के टाइम बारिशें रहीं, ठीक है तो जी। फसल 15-20 दिन अपने आप लेट हो जाएगी। अभी तो मैं उस चीज़ को गिन ही नहीं रहा। एक और पॉजिटिव पॉइंट, जिस हिसाब से एक्सपोर्टरों से बात हो रही है, उनको पड़ता नहीं है 100-120 में। ये पॉजिटिव पॉइंट है, 100-120 में उनको पड़ता नहीं आ रहा। ठीक है जी।
वाघा बॉर्डर खुलता है तो एक अलग बात है, अगर वाघा बॉर्डर नहीं खुलता तो इनको 120 में पड़ता नहीं है। वो कहते हैं 150 से ऊपर बिकेगा तो आएंगे। ठीक है जी। ये करंट सिचुएशन बोल रहा हूँ, ये सिचुएशंस ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अप डाउन होती रहेगी, जैसे होती रहेगी मैं बताता रहता हूँ। ज़्यादा तामझाम नहीं करता, ज़्यादा डराता नहीं, इसलिए लोगों को समझ कम आता है। ठीक है जी। अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ठोक दे, अभी राणा जी लिख दे ब्रेकिंग न्यूज़ चाइना का ये हुआ, अभी सब देखना भी चालू कर देंगे और इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। लेकिन ना ये साल मैं मूड में ही नहीं हूँ किसी भी रूमर को हवा देने के। ठीक है जी। ना मैं आप लोगों को शुरू से डरा रहा हूँ, इसीलिए भाव अभी तक टिका हुआ है। ईद की बार तो सारे काम उल्टे हो रहे, जो भी कहीं की भी भविष्यवाणी कर रहा उल्टा हो जाता है। आप देख लो मैंने पहले कहा था भविष्यवाणी का साल ही नहीं है। ठीक है जी। ये भविष्यवाणी वाला साल ही नहीं है। यह अपना, अब मैं किसी को लिए क्या बोलूँ, या अपना तो पता नहीं अगले पल क्या होने वाला। ठीक है जी। अब बातें करते हैं भविष्यवाणी की। ये साल पता है भाई साहब 25 है, 2025। किसी भी टाइम कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता जी। तो भाई साहब आराम से बेचिए, मद्दा आया हुआ है, धीरे बेचिए, जैसे 10-15 में बढ़ेगा बेचेंगे, स्पीड बढ़ा दो। तो ले दे के जैसे जैसे आप बेचते जाएंगे। अब जैसे भाई साहब आए थे यूपी वाले, इन्होंने 45 क्विंटल हुआ माल देख के खुश हो गए। भाई इनका वो हाल है कि किसी के यहाँ बच्चा हुआ हट्टा कट्टा, गरीब आदमी है, बच्चा हो गया हट्टा कट्टा मजबूर, वो इतना खुश हुआ देख के, उतना खुश हुए वो मियाँ बीवी देख के कि हमारा तो बच्चा बहुत तंदुरुस्त हो गया, तो खाना पिलाना ही बंद कर दिया और उसकी ऐसी की तैसी हो गई 15 दिन बाद। तो इन्होंने वो हाल कह दिया कि फसल लहरा गई, खुश हो गए। क्यों? बहुत टाइम बाद इन्होंने ऐसा, जिस हिसाब से इनका वे ऑफ टॉकिंग देखा, तो बहुत टाइम बाद इन्होंने कोई फसल इतनी अच्छी देखी होगी। ठीक है जी। तो इन्होंने 5 क्विंटल क्यों बेचा? 5 क्विंटल बेच के अपना जो थोड़ा बहुत खर्चा किया होगा वो निकाल के बैठ गए कि भाई पड़ा है अभी हमारा, जो दोगी तब बेचेंगे। ये अगर उस टाइम बेचते तो ये 65 क्विंटल था माल। ठीक है जी। जो 20 क्विंटल सूखा या 60 क्विंटल होगा, 15 क्विंटल सूखा। ये अगर उस टाइम बेच देते तो वजन मिलता। अभी जो 10-15 में डाउन है, रेट भी मिलता, वजन भी मिलता, वजन भी मिलता और आधा माल बिक गया होता है ना जी। आधा माल पड़ा होता तो कोई टेंशन भी नहीं थी। ठीक है जी। तो ये चीज़ें खुद देखने वाली है। ये भगवान ऐसे लोग भेज देते हैं कि बताने के लिए कि भाई ये बेवकूफ़ नहीं बैठा, सेवा कर रहा है, और सेवा कर रहा है बिना लालच के, कोई लालच नहीं है। ठीक है जी। अगर इस पर माल है तो मैंने इसका नंबर सीधा दिलवाया कि भाई इनसे जिसे लेना हो ले लो। मैंने कोई भाव नहीं खोला उसका। ठीक है जी। ना मैंने ये कहा कि ये करो वो करो। ठीक है तो जी। भाई साहब इन चीज़ों का थोड़ा देखें, धीरे धीरे माल बेचते रहे, फ़ायदे में रहेंगे, घबराएं ना। ऊटी के लिए संभल के ले माल। मेरे शब्द गंदे लगेंगे कि पागलों की तरह वो दौड़ नहीं लगाओ, भेड़ चाल में नहीं जाओ। भेड़ चाल में जाओगे, एक और ले बेटा उसे के लिए, भेड़ चाल में जाओगे तो मरोगे। ठीक है। उन्होंने 300 का ही दिया, अब अगर लोगों ने नहीं लिया तो 200 पे बिक रहा है। 300 वाला माल या 250 वाला माल 200 बिक रहा है यहाँ के जावद या दलोदा। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप रुकते हैं, आराम से लेते हैं, ये माल आपको 80 से 125 में मिलेगा और कुछ नहीं होता। अगला साल कोई 300 नहीं बिकने वाला, कोई 200 नहीं बिकने वाला, अगला साल मत देगा। आराम से ले, सोच समझ के ले, अपने पैसे को आग ना लगाएं। अगर ये 2 साल आपको कमाई के मिले, इसको संभालें। ठीक है जी। ये 2 साल आपने कमाई किया, ये तीसरा साल भी आपके पैसे पूरे हो गए, तो इस पैसे को बचाएं, आग नहीं लगाएं। आप वही काम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, उसमें हम पहले से फंसते आ रहे हैं, हम फिर दोबारा वैसे फंस रहे हैं। ठीक है जी। कि वो देखती हैं इस बार इस फसल में ज़्यादा कमाई हुई, तो उसी पे फोकस सब कंपनियों का हो जाता है। वो उसी प्रोडक्ट वालों पे जा के ये प्रोडक्ट हमारा आया है, ये है, उनको मैसेजेज आने चालू हो जाते हैं किसानों को, ये जी हमारा गैस ओवन नया आया है। वो मैसेज सिर्फ उसी कमोडिटी वालों को क्यों आते हैं? कभी आप लोगों ने विचार किया है कि उसी कमोडिटी को वो क्यों आते हैं, दूसरी कमोडिटी को क्यों नहीं आते? दूसरी कमोडिटी को क्यों नहीं आते? तो ये इनकी प्लानिंग होती है।
ये इनकी प्लानिंग होती है और यही सेम प्लानिंग ऊटी वाले खेल रहे हैं। ठीक है जी। तो भैया संभल के लो, तरीके से लो, आराम से लो, सस्ता मिलेगा बीज। चलिए धन्यवाद। राम राम राम। राम। नहीं चाहे दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। ले लो, ये ले लो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ, आ जाओ आप। बस ब्लूबेरी आ रही है।